रेपल्ले में जगन्नाथम नाम के व्यक्ति पास एक घोड़ा था। वह इस पर अलग अलग जगहों की यात्रा करना पसंद करता था। स्वभाव से अच्छा होने के कारण रास्ते में किसी को भी किसी चीज की जरूरत पड़ने पर वह हमेशा मदद करता था। वह अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में बंटुपल्ली नामक गांव के लिए रवाना हुए। चूँकि वह बहुत थक गया था, उसने सोचा कि कुछ देर आराम कर लूं और फिर यात्रा शुरू करूं। जैसे ही वह फिर से अपनी यात्रा शुरू करने वाले थे, एक यात्री वहां आया। यात्री ने अपना परिचय दिया और उनके बीच थोड़ी बातचीत शुरू हुई। पता चला कि उसका नाम वीरेशम था। वह भी बंटुपल्ली जा रहा था और कुछ चोरों ने उसके पैसे लूट लिया था और वह किसी की मदद की प्रतीक्षा कर रहा था। वीरेशम की कहानी सुनकर जगन्नाथ को बहुत दुख हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, मैं भी बंटुपल्ली जा रहा हूँ। मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा और कहा कि तुम डरो मत। वीरेशम ने अनेक प्रकार से जगन्नाथ को धन्यवाद किया। दोनों ने एक साथ बातचीत की और घोड़े पर सवार होकर बंटुपल्ली के लिए निकल पड़े। रास्ते में रुककर अपने साथ लाए खाना खाकर और घोड़े को खिलाकर वे आराम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आमतौर पर घोड़े को जगन्नाथम के अलावा और कोई नहीं खिलाता था, लेकिन यहाँ जैसे ही जगन्नाथम ने घोड़े से कहा कि वीरेशम अब हमारा दोस्त है और अगर वह उसे खिलाएगा तो वह खा सकता है। लंबी दूरी तक घोड़ा हाँकने के बाद जब जगन्नाथ थक जाते थे, आराम करने के दौरान वीरेश को घोड़े को खाना खिलाने के लिए कहते थे। 2-3 दिन बीत जाने के बाद घोड़े ने सोचा कि वीरेशम भी उसका मालिक है। आखिरकार वे दोनों बंटुपल्ली पहुँचे। जगन्नाथ ने कहा, दोस्त, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें बंटुपल्ली ले आया हूँ। अब तुम अपना काम संभालो, मेरे पास करने के लिए अन्य काम है। चलो किसी और दिन मिलते हैं। वीरेशम बोला, आप क्या कह रहे हैं? तुम मुझे यहाँ कब लाए? मैं तुम्हें लाया हूँ। वीरेशम ने जगन्नाथ से कहा कि तुम इन शब्दों को सिर पर बांध लो और अपने घर चले जाओ। एक पल के लिए जगन्नाथ को कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वीरेशम ने उसे धोखा दिया है। दोनों बहस करने लगे कि घोड़ा मेरा है। आसपास के लोग जो उनकी बहस देख रहे थे, आश्चर्यचकित रह गए कि मामला क्या है। उनमें से एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, अगर आप इस तरह बहस करते रहेंगे तो यह मामला नहीं सुलझेगा। हमारे गांव में मर्यादा रमन्ना नाम के एक सज्जन व्यक्ति हैं, जिन्हें राजन्ना कहा जाता है। हम सभी उन्हें विनम्रता का राजा कहते हैं। केवल वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनसे जाकर मिलें। जगन्नाथम और वीरेशम भी मर्यादा राजन्ना के पास जाते हैं और को अपनी समस्या बताते हैं। समस्या सुनकर राजन्ना को एहसास हुआ कि दोनों में से एक धोखेबाज है। उन्होंने सोचा कि इसका सही समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों को घोड़े को अलग अलग खाना खिलाना चाहिए। उन दोनों ने वैसा ही किया जैसा राजन्ना ने कहा था। जब दोनों ने उसे खाना खिलाया तो घोड़े ने खा लिया। आमतौर पर घोड़ा तभी खाता है जब उसका मालिक खिलाता है। राजन्ना उन्हें दूसरे तरीके से परखना चाहते थे। उसने कहा कि घोड़े को नाम से बुलाओ। दोनों ने अलग अलग आवाज लगाई, लेकिन जल्द ही घोड़ा उनके पास आ गया। राजन्ना ने ऐसा भी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि उन्हें इसके लिए कोई उचित तरकीब सोचनी चाहिए। उसने उनसे उस दिन जाने और अगले दिन वापस आने को कहा। अगले दिन जगन्नाथम और वीरेशम राजन्ना से मिले। राजन्ना उन दोनों को एक जगह ले गया। दूर एक छोटा सा कमरा है। कमरे की दहलीज के उस पार एक पर्दा था। उस कमरे में घोड़ा था। जब भी आपका घोड़ा थोड़ा दूर होता है तो आप कुछ शोर मचाकर उसको बुलाते हैं, यानी ताली बजाकर, सीटी बजाकर वगैरह वगैरह करके उसको बुलाते हैं। ऐसे ही बुलाओ, देखते हैं कौन बुलाता है और घोड़ा आता है, राजन्ना ने कहा।
दुर्भाग्य से वीरेशम मुसीबत में पड़ गया। वीरेशम को समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या कहा जाए। हालांकि उसने यह सोचकर जोर से ताली बजाई कि उसे कोशिश करनी चाहिए। घोड़े की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राजन्ना वीरेश को एक तरफ जाने के लिए कहता है और उसे जगन्नाथा को आजमाने के लिए कहता है। जगन्नाथम घोड़े के दूर जाने पर सीटी बजाता था। उस सीटी की आवाज पर घोड़ा दौड़ता हुआ आता था। जैसे ही राजन्ना ने ऐसा कहा, जगन्नाथम ने जोर से सीटी बजाई। सीटी सुनकर घोड़े ने पर्दा हटा दिया और जगन्नाथम के पास पहुंचा। राजन्ना वीरेशम के धोखे को समझ गया। उसके किए के लिए उसे कड़ी सजा देते हुए मर्यादा राजन्ना ने जगन्नाथ को दूसरों की मदद करने से पहले ठीक से समझकर और फिर मदद करने के लिए सलाह दी। जगन्नाथम ने अपना घोड़ा देने के लिए राजन्ना को कई तरह से धन्यवाद दिया और विदा ली।